म्यूचुअल फंड्स सही है। अगर म्यूचुअल फंड्स सच में इतने ही सही होते तो क्या हर इन्वेस्टर अमीर नहीं होता? म्यूचुअल फंड्स सही है, ये लाइन हम में से लगभग हर किसी ने टीवी एड्स, यूट्यूब या कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। पर असली सवाल ये है, क्या म्यूचुअल फंड्स सच में सही है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन है, एक मार्केटिंग गिमिक? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो या फिक्स डिपॉजिट, ब्लाइंड ट्रस्ट करके पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए आज हम म्यूचुअल फंड्स को लॉजिक, डेटा और कॉमन सेंस के साथ जज करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स सच में सही है या नहीं। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या नहीं, हम उसे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर जज करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर, कन्वीनियंस, आसान या मुश्किल। क्या हम इस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं और अगर बाद में पसंद ना आए तो आसानी से बंद कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में हमें फ्री लुक पीरियड मिलता है जिसमें हम पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन होता है, मतलब कंपनी चेंज कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी। क्या ये प्रोडक्ट सेफ है और क्या इसे कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI रेगुलेट करती है, बैंक्स को RBI। तीसरा पैरामीटर है ऑल्टरनेटिव्स, मीनिंग बेटर ऑप्शन। क्या मार्केट में कोई और प्रोडक्ट है जो इससे ज्यादा सेफ या ज्यादा रिटर्न्स देता हो? अगर हां, तो फिर म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए या नहीं। अब आइए इसी फ्रेमवर्क पर म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स सच में सही हैं या नहीं। कन्वीनियंस के केस में म्यूचुअल फंड्स का स्कोर कैसा है? सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो इसका जवाब है ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। आज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक बैंक अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट तो ऑलमोस्ट सबके पास होता ही है और डीमैट अकाउंट खोलना भी आज के टाइम में बहुत ही सिंपल हो गया है। पूरा प्रोसेस डिजिटल है, ज़ीरो पेपर वर्क, मोबाइल से ही KYC, वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है। एक बार आपका डीमैट अकाउंट बन गया, उसके बाद आप तुरंत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जानते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो फ़ोन से, कम करना हो फ़ोन से, समझ में ना आए बंद कर दो। पैसा चाहिए 2-3 वर्किंग डेज के अंदर पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। ना एजेंट, ना बेगिंग, ना लाइन में खड़े होने का ड्रामा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे म्यूचुअल फंड्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और यूज़र फ्रेंडली हैं। अब आता है सबसे कॉमन फियर, कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगी? आंसर है नहीं। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स 3 स्ट्रॉन्ग लेयर्स से रेगुलेटेड होते हैं। पहला, सेबी। सेबी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाता है, अगर कोई फंड रूल तोड़े तो हैवी पेनल्टी या बैन लगा सकता है। दूसरा, ट्रस्ट स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड कंपनी AMC आपका पैसा डायरेक्टली अपने पास नहीं रखती, पैसा ट्रस्टी प्लस कस्टोडियन यानी बैंक के पास होता है। AMC भाग भी जाए तो पैसा सेफ रहता है। तीसरा, कस्टोडियन बैंक। शेयर्स, बॉन्ड्स एक अलग रजिस्टर्ड बैंक में होते हैं, AMC उन्हें उठा के ले नहीं जा सकती। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड हैं, सिस्टम स्ट्रांग है और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर काफ़ी सेफ माने जाते हैं। हाँ, मार्केट रिस्क होता है पर फ्रॉड रिस्क काफ़ी कम होता है। अब आता है असली सवाल, क्या म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई ऑप्शन है? फिक्स डिपॉजिट जिसका इंटरेस्ट रेट 6 से 8% के अराउंड रहता है, डायरेक्ट स्टॉक्स जिसमें हाई रिटर्न्स पॉसिबल तो है बट एट द सेम टाइम हाई रिस्क भी है और फुल टाइम नॉलेज और डिसिप्लिन चाहिए। रियल एस्टेट में भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बन सकता है पर उसके लिए वेरी हाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड। म्यूचुअल फंड्स इन सब के बीच एक बैलेंस्ड ऑप्शन बन जाते हैं। आइए एक डेटा देखते हैं जो 28 मार्च 2024 का है। इसमें अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में निफ्टी 100 इंडेक्स ने 17%, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 26% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 28.3% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। सिमिलरली पिछले 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का और 15 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। इनफैक्ट इस डेटा में आप निफ्टी 50 इंडेक्स का भी पिछले 30 सालों तक का एवरेज ग्रोथ रेट देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल, क्या किसी भी टाइम फ्रेम में आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिला? क्या आपको किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से कम रिटर्न्स देखने को मिला? नहीं।
ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सही है। और अगर आपका टाइम होराइजन कम है, लेट्स से 6 महीने या 1 साल, 2 साल, तब ये आपके लिए नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह ही गया, अगर म्यूचुअल फंड सही है तो हर इन्वेस्टर अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड्स नहीं, प्रॉब्लम इन्वेस्टर बिहेवियर है। जल्दी पैनिक हो जाना, गलत फंड चूज करना, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देखना, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। म्यूचुअल फंड्स डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म डिमांड करते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कोई स्कैम नहीं है, लेकिन मैजिक भी नहीं है। अगर सही गोल के लिए सही फंड में और सही टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो म्यूचुअल फंड सही हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी कंफ्यूज हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाया जाता है।